हेलो बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए इंटीग्रेशन का बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और इस टाइप के हमारे दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर हमने आपको दिया साइन एक्स माइनस ए या साइन एक्स माइनस बी, ये भी आप कर लीजिएगा इसी से। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये सिमिलर इसी कॉन्सेप्ट से होगा जिस तरीके से ये हो रहा है। यह इस तरीके से दिया है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स माइन प्लस बी। यहां पे भी सिमिलर ऐसी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आइए देखिए क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है उसमें देखिए न्यूमरेटर में 1 है, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है। इसमें एक खास बात होती है इस टाइप क्वेश्चन में, अगर इन दोनों एंगल को आप माइनस करोगे तो आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए माइनस करिए इन दोनों एंगल, यानी जो वेरिएबल पोर्शन है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा प्लस बी। ये देखिए ये बड़ी जबरदस्त है। तो यहां पर ये तभी कैंसिल होगा अगर यहां पर हमारा 2x लिखा है तो यहां पर भी 2x हो, यहां पर भी 2x, यहां 3x हो तो यहां भी 3x हो, तब माइनस करेंगे दोनों। ये खासियत है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 2x और ये x हो, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या करेंगे जरा देखें बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये साइन और कॉस है, दोनों डिफरेंट है, एक साइन है और दूसरा कॉस है। सेम सेम भी हो सकता है, साइन साइन भी हो सकता है, कॉस कॉस भी होता है। अगर सेम होगा तो आपको क्या करना है, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है आप देखोगे एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो यहां पर एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, वो बी माइनस है उसको सही तरीके से हम लिख रहे हैं ए माइनस बी, ये आएगा माइनस ए प्लस बी, लेकिन हम ए पहले आ रहा है बी बाद में, तो ए माइनस बी करके लिखते हो। माइनस ए प्लस बी उससे मतलब नहीं, कौन बच रहा है, ए और बी, उन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं। अल्फा बीटा करके भी हो सकता है। यहां पर जो एक लेटर ए है और उसका बी है उसका डिफरेंस ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब है कि एक साइन है तो दूसरा कॉस है, साइन साइन अगर होगा तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां पे दोनों डिफरेंट है तो यहां पर आप क्या करोगे, कॉस ए माइनस बी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर यहां अल्फा लिखा होता बीटा तो अल्फा माइनस बीटा, और इधर लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। देख लीजिए, तो यहां पर इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी और इंटीग्रेशन। यहां पर अब देखना है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेम सेम का मतलब है एस से चालू हो रहा है, तो यहां से हिंट मिल रही है साइन साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते, अगर ये भी साइन होता या ये कॉस और तो ये भी कॉस होता तो आप करना है। अब बताइए इसमें क्या करोगे आप, यहां पर आपने कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने किया इस a माइनस बी में x एंगल प्लस कर दिया, x एंगल माइनस कर दिया, और डिवाइड में साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी dx। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी। अब मजेदार देखिए, अभी आने वाला है मजा। यहां पर लिखेंगे साइन, इन्हीं दोनों एंगल के टर्म में न्यूमरेटर में बनाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, x के साथ माइनस बी को लिख दिया, देखो x माइनस बी हो गया, और माइनस इन दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस वाला माइनस, देखिए होगा, और डिवाइड में अगर आप कैंसिल करोगे एक्स एक्स कैंसिल, वापस दोबारा से ए माइनस बी आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन, सॉरी कॉस था यहां पे, ठीक है, यहां पर कॉस है, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये डीएक्स हो गया बेटा। चलिए अब यहां पर हमने इसके बाद यहां पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी, तो यहां पर इस एंगल को ए की तरह समझ लीजिए और इस एंगल को बी की, कैपिटल बी की तरह समझ लीजिए, कॉस ए कॉस बी
यानी x माइनस बी कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, x माइनस ए और डिवाइड में कितना होगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी और इधर है dx। इतनी बात क्लियर करो बेटा। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं। अब ये क्या होगा बेटा, यही फॉर्मूला लग गया ना, कॉस ए कॉस बी। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या होगा, अब अलग अलग कर दीजिए आप। तो यहां पे चाहो तो आप सेक लिख दीजिए इसको, सेक ए माइनस बी, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो इसको हमने बना दिया सेक थीटा। ठीक है, चलो अब इधर देखिए। इसके बाद जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो मजा आ जाएगी। इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइड में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इधर होगा प्लस साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन dx और इधर भी dx। ये हो गया बेटा। अब देखिए कितना मजेदार है, यहां से ये कैंसिल हो गया और ये साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो गया। तो अगर इधर देखेंगे इसको लिख सकते हैं सेक a माइनस बी और ये होगा कॉट x माइनस ए dx। कैसे, क्लियर करिए। कॉस थीटा के डिवाइड में अगर साइन थीटा होगा बेटा तो ये हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा और ये साइन अपॉन कॉस हमारा 10 हो जाएगा, 10x माइनस बी और dx। इतनी बात क्लियर करें। अब दिख ही रहा है, अब आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब यहां पर हम लिखेंगे सेक ए माइनस बी। अब देखिए कितना कमाल है, अरे जरा देखिए कितना जबरदस्त हो गया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स, 10x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स, लेकिन आप माइनस लगा दो क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला बन जाएगा, थोड़ा इजी सिंपल हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एम बाई एन। क्लियर करिए। देखो कितना, बस यही तो खेल था इस क्वेश्चन में, यही तो खेल है मेरे बच्चों। क्या करना है इसमें, खासियत ये होती है, ये ए लेटर है ये बी है तो ए पहले आता है, बी तो ए माइनस बी, ध्यान रखो। और ये दोनों अगर डिफरेंट है, सेम का मतलब साइन साइन कॉस कॉस, ये दोनों डिफरेंट है तो कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे कॉस कर दिए साइन कर दिए तो उसमें साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे, वो हम आगे देख रहे हैं एक बार दे। फिर उसके बाद आपको इसी एंगल के टर्म में बनाना होता है, इसलिए एक्स जोड़ा एक्स घटाया और उन्हीं के एंगल के टर्म में फिर फॉर्मूला लगा के अलग अलग कर दिया। अब देखो कितना प्यारा बन गया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एक्स कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो डिवाइड 1 करने की जरूरत नहीं। और 10x के दो इंटीग्रेशन होते हैं 10x के, 10x का या तो लॉग मॉड सेक एक्स या माइनस लॉग मॉड, तो माइनस वाला लगा देते हैं, ज्यादा बेस्ट है। माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स होता है बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट, जब इंटीग्रल साइन हट जाए सारे तो प्लस। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा 10x है उसके दो इंटीग्रेशन है, या तो हम लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक एक्स या हम लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। क्लियर करिए भाई, x की तरह है 10x का लॉग मॉड सेक एक्स। यहां से कितना होगा बेटा, यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कहा जा सकता है सेक a माइनस बी और ये होगा लॉग m बाई एन, ये अपॉन ये और एक सिंगल मॉड बना देंगे। लॉग m बाई एन का क्या फंडा होता है, लॉग m माइनस लॉग n का फंडा होगा लॉग m बाई एन, यानी एक ये अपॉन ये। अब ये कितना होगा, यानी एक ही मॉड बना दीजिए साइन एक्स माइनस ए और डिवाइड में कॉस एक्स माइनस बी।
प्लस कांस्टेंट, इसे 10 ना लिख देना, ये अलग अलग एंगल है, साइन और कॉस के आगे जब सेम होगा तभी साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, अगर बात करते हैं कि सर अगर आप कह रहे हैं कि दोनों सेम हो जाए, सेम का मतलब या तो कॉस कॉस हो जाए, या तो आप कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई ना करना, फंसेगा सवाल, यहां पर क्वेश्चन फंस जाएगा। यहां पर क्या करना है, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। और अब देखिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, कॉस एक्स माइनस ए माइनस ए, और ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी। अब यहां पर हमने लिखा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा साइन एक्स, ऐड करोगे ए माइनस बी है ना, तो एक्स ऐड किया, एक्स सब्ट्रैक्ट किया, वैसे ही करना है। और डिवाइड में है कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, और डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा साइन, इधर लिखेंगे एक्स के साथ माइनस बी, एक्स माइनस बी, और इन दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो गया एक्स माइनस ए, और डिवाइड में कितना होगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इंटीग्रेशन, तो ये वाला एंगल ए हो गया, ये वाला एंगल बी हो गया। आप देख लीजिए, जब फॉर्मूला लगाओगे, देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करोगे 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस साइन ए। ठीक है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिवाइड में कितना होगा, डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब आपको थोड़ा सा फील करना है, क्या देखो मजेदार होगा कि नहीं होगा, जब इसको इसके डिवाइड में करोगे तो एक कॉस कट जाएगा, वो 10 बनेगा, और जब इसको इसके डिवाइड में करोगे देखो ये कैंसिल हो जाएगा और वो 10, तो आराम से हो जाना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं, मान लो आप फंस गए तो और दिक्कत। इसको अलग अलग करेंगे, देखा करो बेटा, जैसे 10 है, दोनों 10 होते हैं तो हम ज्यादा बेटर है पहले log 10 का log sec लगा दें, फिर बाद में माइनस log, जबकि 10 है दोनों ही, लेकिन हम ज्यादा बेस्ट ये करेंगे log m माइनस log n बन जाए, वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 बाई साइन ए माइनस बी, और यहां पर अलग अलग करोगे तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए, और इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और माइनस कॉस एक्स माइनस बी, इंटू में साइन एक्स माइनस ए, और डिवाइड में कितना होगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और अलग अलग इंटीग्रेशन, पहले वाले का दूसरे वाले का। अब आप देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, इसको चाहे तो कॉसेक लिख दिया, 1 बाई साइन क्या होगा भाई, 1 बाई साइन थीटा हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसको हमने कॉसेक लिख दिया, और ये हमारा हो जाएगा 10a एक्स माइनस बी, और यहां पर हो जाएगा dx माइनस 10 एक्स माइनस ए dx। तो हम क्या करेंगे, अच्छा माइनस है तो ठीक है, माइनस है कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 10 को log sec x, इसको भी log sec x, तो हमने सोचा प्लस है बीच में, अगर प्लस होता तो फिर माइनस लगा देते, 10 वाला माइनस log, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा छोटा हो गया तो नोट कर ही लिया होगा, ना दिखे तो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा cosec a माइनस बी, और 10 का इंटीग्रेशन log मॉड sec x माइनस बी माइनस log मॉड sec x माइनस सी प्लस कॉन्स्टेंट, फिर log m माइनस log n लगा दीजिए, log m बाई n हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन हमने लिखा है आपके सामने, मेन ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना था, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर x प्लस ए है तो क्या करें भाई, डिफरेंट है तो ध्यान रखना जो मैंने बताया है,
उस बात पे ध्यान रखेंगे। अभी देखो बीच में प्लस है, कोई बात नहीं, डिफरेंट है तो तुम्हें क्या करना है, सेम होगा तभी साइन से मल्टीप्लाई कर, साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी लेकिन कोई बात नहीं, कॉस ए माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में कितना है, साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी। अब देखो बेटा क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी, यहां पर होगा कॉस एक्स ऐड किया, एक्स सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड में साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, यहां पे लिख सकते हो 1 कॉस ए माइनस बी और ये हो गया कॉस, ये जो है एक्स प्लस ए को एक साथ लिख दिया, उसमें ना करो भैया, आप ये बताओ सर एक्स माइनस बी, बहुत लोग करते हैं सर एक्स माइनस बी, अरे क्या फायदा एक्स माइनस बी का, दिमाग लगाओ, उन्हीं एंगल के टर्म में बनाओ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहां पर ये नहीं कि उसकी तरह रट रहे होगी एक्स, यहां पे क्या करेंगे, एक्स प्लस ए को एक साथ लिख दिया और इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, लीजिए बन गया उन्हीं दोनों एंगल के टर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स प्लस ए और ये कितना होगा, साइन एक्स प्लस बी। अब आप इतने होनहार हैं, अब आप तो कर ही लोगे साइन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, इसे ए समझ लेना और इसे बी समझ। फिलहाल जो क्वेश्चन हमने दिया था वो हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।